मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। उपलब्ध सुविधा एने लेआउट प्लॉटिंगची अत्याधुनिक सुविधांसह सुसज्ज रम्य नगरी। एने लेआउट असल्याने बँकेकडून तात्काळ कर्ज सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक प्लॉटची दिशा पूर्व पश्चिम। LED स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था। निसर्गरम्य व भव्य गार्डन। अंतर्गत 50, 40, 30 फूट मजबूत डांबर रोड व सीसी नाली। विद्युत पुरवठा व स्वतंत्र DP व्यवस्था। धर्मापुरीपासून 500 मीटर अंतरावर प्लॉट जवळच शाळा आणि कॉलेज उपलब्ध। संपर्क हाजी शोएब 8805847777, सय्यद इम्रान 9421867786, ॲडव्होकेट आशिष सोनी 9422178888, अब्दुल रज्जाक 7057818999। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इंसान को मैंने मेरी इबादत और इताअत के लिए पैदा किया है। और हकीकत बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को, ख़ास तौर से मुसलमानों को, अल्लाह की इबादत और इताअत के लिए पैदा किया है। इंसान जब पैदा होता है तो माँ की पेट से खाली हाथ आता है, और जब यहाँ से इस दुनिया फ़ानी से जब इंतकाल कर जाता है तब सारी दौलत, इतनी दौलत इंसान अपने ज़िंदगी में कमाता है, वो सारी दौलत यहीं पर ही इस दुनिया में छोड़कर ही चला जाता है। उस वक्त इंसान पैदा होता है तो सारे लोग, ख़ानदान के सब लोग खुश हो जाते हैं और हमारे घर एक अच्छा इंसान, एक इंसान पैदा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। जब इंतकाल हो जाता है तो इंतकाल होने के बाद में हमारी अपनी ज़िंदगी में जितने अच्छे अमाल इंसान ने किए हैं, और नबियों से होता आ रहा है कि जब से नबी भी पैदा हुए हैं, जब से दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील में इस दुनिया को बनाया गया है, और जब इस दुनिया फ़ानी को बनाया गया है तो इस बात का ख़ास तौर से ख्याल भी रखा गया है कि जो लोग इबादत, ज़िंदगी भर इबादत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करते हैं, तो वो नेक बंदे जब कब्रिस्तान में तदफीन होते हैं तो उन नेक बंदों की दुआओं की बदौलत ही सब कुछ चलता है, और वो अपनी ख़बरों में ज़िंदा रहते हैं, ना कि उनकी ख़बरों को किसी तरह का कोई नुकसान होता है। परभणी शहर का ईदगाह कब्रिस्तान, परभणी शहर के ईदगाह का कब्रिस्तान ये बहुत कदीम कब्रिस्तान है, और यहाँ का कब्रिस्तान का इस कदर बुरा हाल कर दिया गया था यहाँ के कुछ जाहिल और ज़मीन फ़रोख्त लोगों ने। कब्रिस्तान में झाड़, कांटे वाले झाड़ अक्सर देखने को मिला करते थे। हम जब इस कब्रिस्तान में इस रास्ते से जब गुज़रते थे तो इस कब्रिस्तान का ये हाल था कि यहाँ पर हर रास्ते से पूरे कांटों की झाड़ नज़र आते थे। आज इस कब्रिस्तान की साफ़ सफाई का ज़िम्मा अज़मत खान साहब इन्होंने लिया है, और बहुत ही जोश व खरोश के साथ में। अज़मत खान साहब ही नहीं, इनके अलावा आप देख सकते हैं कि तैयब भाई जिस तरह से लकड़ियों को काट रहे हैं, यहाँ के झाड़ काट रहे हैं और बेलौस काम कर रहे हैं। ये जिस तरह से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, तैयब भाई ही नहीं, इनके साथ में ये 2-4 नौनिहाल छोटे से बच्चे हैं जो इनके साथ में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये छोटे से बच्चे यहाँ की काटियों को उठाकर साइड में रख रहे हैं, ईदगाह के मैदान में रख रहे हैं, और यहाँ के कब्रिस्तान को पूरी तरह से साफ़ कर रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला अपना काम इंसान से लेता है। अगर मुसलमान उस काबिल नहीं रहे तो गैरों से भी वो काम लिया जाता है। हम पैसे वाले मुसलमान, हम अकड़ वाले मुसलमान, मैं क्यों जाऊंगा इस कब्रिस्तान को साफ़ करने के लिए, ऐसा बोलने वाले मुसलमान, और ज़मीन के दलाल मुसलमान। अब उन मुसलमानों में और इन मुसलमानों में क्या फ़र्क है, आप खुद देख लीजिए यह नज़ारा कि जो लोग कब्रिस्तान को साफ़ करने का ज़िम्मा उठाते हैं, जो कब्रिस्तान को साफ़ करने की नेकी कमाते हैं, इसका सवाब कमाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की पुरानी ख़बरें हैं और बहुत कदीम ख़बरें हैं। परभणी आज तक की जानिब से उन लोगों से गुजारिश की जाती है कि जिनके आबा व अजदाद इस कब्रिस्तान में तदफीन हैं, उन लोगों ने परभणी शहर के ईदगाह कब्रिस्तान में आना चाहिए, और यहाँ पर जिनके भी आबा व अजदाद, जिनके भी रिश्तेदार तदफीन हैं, यहाँ की कब्रों को दुरुस्त करने का ज़िम्मा इन्होंने उठाना चाहिए है। इस कब्रिस्तान में मुरम की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर जो कब्रें हैं ये पूरी तरह से तकरीबन कब्रें यहाँ पर खुली हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर कब्रों में खड्डे हो गए हुए ये नज़र आ रहा है। कुछ कब्रों के खड्डों पर तो यहाँ पर
कांटे डालकर ढाप दिया गया है। परभनी के जितने भी मुस्लिम लोग हैं, इनसे सबसे परभनी आज तक की जानिब से आह्वान किया जाता है, विनती की जाती है, गुजारिश की जाती है कि आप इस कब्रिस्तान को भी डेवलप करें, जैसा कि परभनी शहर के कादराबाद के कब्रिस्तान को डेवलप किया गया है, अखुन शाह बाबा के कब्रिस्तान को डेवलप किया गया है। उसी तरह से परभनी शहर के ईदगाह के कब्रिस्तान को भी डेवलप करना ज़रूरी है। यहाँ पर भी झाड़ लगाना ज़रूरी है, यहाँ पर भी मुरुम की सख्त ज़रूरत है, यहाँ की खबरों को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक इन कब्रों को साफ़ नहीं किया जाएगा, जो नेक लोग तदफीन हैं उनकी बदौलत ही यहाँ सुकून हासिल है, और उन्हीं के सहारे के लिए जब तक हम जिंदा है तब तक ये काम करना बहुत ज़रूरी है। ये ज़िम्मा उठाया है अजमत खान साहब इन्होंने, और जिस तरह से अजमत खान साहब और तैयब भाई जिम्मेदारी से यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों ने भी यहाँ पर आना चाहिए। जिन लोगों को सवाब कमाने का शौक़ है, जिन्हें नेकी कमाने का शौक़ है, ऐसे लोगों ने यहाँ पर आकर इस कब्रिस्तान में भी झाड़ लगाना चाहिए। इस कब्रिस्तान की भी साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो लोग दफीन हैं, ये मुस्लिम समाज के ही लोग हैं, वो हमारे ही आबा व अजदाद है, वो हमारे ही हमसे ही ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। मुसलमानों को चाहिए कि यहाँ के कब्रिस्तान का भी डेवलपमेंट करे, यहाँ के कब्रिस्तान की भी साफ़ सफाई करे, यहाँ के कब्रिस्तान की भी निगरानी करे। और जिन लोगों ने यहाँ कब्रिस्तान में अतिक्रमण किया हुआ है, जो दुकानें इस कब्रिस्तान में अतिक्रमित की गई है, इन दुकानों को इस कब्रिस्तान से बाहर रखे, ताकि उन दुकानदारों के घरों में किसी तरह की कोई मुसीबत ना आए, किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, और उन्हें परेशानियों से बचाना हमारा ही काम है। जिन्हें इस बात की अकल नहीं, जिन्हें इस बात का सेंस नहीं कि कब्रिस्तान में वो लोग तदफीन होते हैं जो इंतकाल कर जाते हैं, और जो अच्छे अमाल करने वाले मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर किसी खबर में यहाँ ऐसी कोई खबर है जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है, और जो लोग यहाँ पर कब्र के आसपास अपनी दुकानें सजा कर बैठे हैं, इनसे भी परभनी आस्था की जानिब से गुजारिश की जाती है कि इन्होंने भी अपनी दुकानों को कब्रिस्तान से हटकर साइड में लगाना चाहिए और कब्रिस्तान की हिफाजत करना चाहिए। आप लोगों को भी यहाँ जाना है, आप लोगों को भी, जो लोग यहाँ पर दुकानें लगाए हुए, ये भी मुस्लिम समाज से ही ताल्लुक़ रखने वाले हैं, ईमान वाले ही और इस्लाम से ही ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। इन सब लोगों को भी ये बात समझना चाहिए कि हमें भी एक दिन कब्र में जाना है, और कब्र की अहमियत क्या होती है, ये अल्लाह के रसूल से भी लोगों ने जानना चाहिए कि कब्र की अहमियत क्या होती है। अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस तरह से कब्रिस्तान की हम लोग हिफाजत करेंगे, तो हमें भी इंतकाल होने के बाद में हमारी भी कोई ना कोई हिफाजत करेगा, और क़यामत के दिन तक हमें भी महफूज रखा जाएगा। जो लोग बर्बाद होना चाहते हैं, वो लोग कब्रिस्तान में दुकानें, जिन लोगों को आबाद होना है, उन लोगों ने कब्रिस्तान से अपनी दुकानों को बाजू में रखना चाहिए। कब्रिस्तान से हटकर अगर आप अपनी दुकानें सजाते हैं तो अच्छी बात है। कब्रिस्तान में किसी तरह का कोई पानी ना छोड़े, कब्रिस्तान में किसी तरह का कोई गंदगी ना छोड़े, इस बात का ख़ास तौर से यहाँ के दुकानदारों ने भी ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह से इस कब्रिस्तान को साफ़ करने की जिम्मेदारी जो यहाँ के लोग हैं, इन्होंने जिस तरह से जिम्मेदारी उठाई और जिस तरह से इस कब्रिस्तान की साफ़ सफाई की जा रही है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से लकड़ियाँ काट कर निकाल कर लोग लेकर जा रहे हैं, और कब्रिस्तान को साफ़ करके यहाँ की कब्रों को साफ़ किया जा रहा है। और साफ़ करने के बाद में यहाँ पर भी झाड़ लगाने बहुत ज़रूरी है। इस कब्रिस्तान की भी साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। हमारी भी खबरों पर किसी ने कब्ज़ा नहीं करना चाहिए, हमारी भी खबरों की किसी ने हिफाजत करनी चाहिए। ये भी मुस्लिम समाज के लोगों को समझना चाहिए। जो लोग यहाँ पर इस कब्रिस्तान को नज़रअंदाज करते हुए नज़र आ रहे हैं, उन सभी से गुजारिश की जाती है कि आपने भी इस और ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस कब्रिस्तान की साफ़ सफाई की जा रही है, और बहुत ही ज़िम्मेदारी से इस कब्रिस्तान की साफ़ सफाई की जा रही है। हज़ारों साल पुरानी यहाँ पर खबरें नज़र आ रही हैं, और जिस तरह से यहाँ पे खबरें हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस कब्रिस्तान की साफ़ सफाई बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ में तैयब भाई और इनकी पूरी टीम जिस तरह से इस कब्रिस्तान की साफ़ सफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ज़िम्मेदारी के साथ में ये लोग पूरी तरह से इस कब्रिस्तान की, परभनी शहर के ईदगाह के कब्रिस्तान की पूरी तरह से साफ़ सफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इन्हें मदद भी मुस्लिम समाज के लोगों ने करना बहुत ज़रूरी है। 18 जून 2022 तक परभनी शहर वातुक शाखा की जानिब से परभनी शहर के अलग अलग एरियो से 11 मोटरसाइकिल और एक ऑटो चोरी का जो ऑटो है, ये ऑटो जब्त किए गए हैं, जिसमें
गंगाखेड़ शहर के 2, नया मोंडा कोतवाली पुलिस स्टेशन, नानलपेट पुलिस स्टेशन, उस्मानाबाद, पाचोड़, औरंगाबाद, अहमदपुर, लातूर, खामगांव शहर, बुल्ढाना, अरनी, यवतमाल ऐसे जगहों से इन गाड़ियों की चोरी करने वाले लोगों ने ये गाड़ियों को चोरी की थी। शहर वाहतूक शाखा की जानिब से पुलिस निरीक्षक सचिन इंगेवाड़ और पुलिस उप निरीक्षक पोड़ लहाने वैभव ढोके, विशेष पथक के पुलिस उप निरीक्षक शेख खदीर, नीलेश कामड़े, साइबर सेल के संतोष व्यवहारे, इन्होंने आरोपियों की धरपकड़ की और जहां से गाड़ियां चुराई गई थी, ये गाड़ियां भी पूरी तरह से 11 मोटरसाइकिल और एक ऑटो जब्त किया गया है। परभणी जिले के जिंतूर तालुके के बोरी गांव का यह हाल हो गया है कि यहां पर कब्रिस्तान में मुस्लिम समाज को कब्रिस्तान के लिए जगह ही नहीं बची है। यहां पर कब्रिस्तान की जगह तो हर किसी को शमशान भूमि के लिए, हर समाज के लिए जगह दी गई थी, लेकिन मुस्लिम समाज को जो जगह दी गई है वहां पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है और उस अतिक्रमण को हटाने की मांग भी मुस्लिम समाज की जानिब से की गई है। जिस तरह से यहाँ बोरी के ग्राम पंचायत में जाकर यहाँ के लोगों ने मांग की है कि जिस कब्रिस्तान के लिए, मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान के लिए जो जगह दी गई थी वो हमें हमारे कब्जे में लाकर दी जाए, ऐसी भी मांग मुस्लिम समाज की जानिब से की गई है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया मुस्लिम समाज के लोगों ने की है। ने उसके ऊपर ऐसी तत्काल में कोई कार्रवाई नहीं की और गुना दाखिल नहीं किया। ग्राम सेवक ने उसको जो है सार्वजनिक संपत्ति से नुकसान मनन गुना दाखिल करे और वो आरोपी घूम रहा है। और अभी कल रात में उन्होंने जो है वो अतिक्रमण जमीन पर, मुस्लिम कब्रिस्तान की जमीन पर उसने रूटर करके लिया और अभी वो पेरने की कोशिश कर रहा है। तो अभी इस वक्त जो है हम जो है ग्राम सेवक पर ये कार्रवाई कर रहे और ये उसको लेटर दे रहे कि ये तत्काल में उसके ऊपर जो है गुना दाखिल करके उसको रोकथाम करना और वो मुस्लिम कब्रिस्तान को कंपाउंड करके उन्होंने हमारे ताबे में देना। अगर उन्होंने इस तरीके से कार्रवाई करके मुस्लिम कब्रिस्तान को कंपाउंड करके अगर ताबे में नहीं दिए तो हम ग्राम पंचायत बोरी के सामने जो है बैठकर ऑपरेशन करेंगे और कलेक्टर ऑफिस के सामने भी हम जो है ऑपरेशन को बैठेंगे। लिहाजा हम ये पूरे बोरी मुस्लिम समाज की तरफ से ये अपील, विनंती और तत्काल में ये विनंती करते और गुजारिश करते हैं कि हमको जो है तत्काल में जो है कब्रिस्तान हमारे ताबे में कंपाउंड करके देना है। भारत देश में केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर जिस तरह से नौजवान तबका अब सकारात्मक भूमिका को छोड़कर अब नकारात्मक भूमिका की तरफ चला गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग मिलिट्री में 4 साल की सर्विस को लेकर जिस तरह से डिसीजन लिया गया, उस डिसीजन के विरोध में जिन लोगों ने आंदोलन किया है, नौजवान तबके ने जिस तरह से आंदोलन किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से नौजवान एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से ये लोग गाड़ियों को फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। रेलवे का नुकसान इन्होंने किया है और रेलवे में जिस तरह से नौजवानों ने अपनी बात को मनवाने की कोशिश की है, रेल गाड़ियों को पूरी तरह से रेल को क्षतिग्रस्त किया है, रेलवे का नुकसान किया है, रेलवे के प्लेटफॉर्म का भी नुकसान किया है और रेलवे प्लेटफॉर्म पर जितनी दुकानें लगी हुई थी इन दुकानों को भी तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग, भारत के नौजवान जिस तरह से फौज में जाकर दूसरे देशों से अपने देश की हिफाजत करने के लिए जिन नौजवानों ने जाना चाहिए था, उन नौजवानों को 4 साल के लिए ही अब मिलिट्री में सर्विस दी जाएगी, ऐसा केंद्र सरकार की जानिब से जिस तरह से निर्णय लिया गया है, उस निर्णय के खिलाफ ही अब युवा वर्ग पूरी तरह से अब केंद्र सरकार के विरोध में हो गया है और केंद्र सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग भी युवा वर्ग कर रहा है। उसी के चलते जिस तरह से रेलवे स्टेशन पर लोग धाबा बोलते हुए नजर आ रहे हैं, आप ये नज़ारा मंजर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इस रेलवे स्टेशन का नुकसान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से लग रही है, पसंद आ रही है, आपके हमें कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप हमें कमेंट्स नहीं करेंगे, हमें भी इत्मीनान नहीं होता है कि हमारे व्यूवर्स हमें कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत मायने रखते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी, धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे।
उपलब्ध सुविधा एने लेआउट प्लॉटिंगशी अत्याधुनिक सुविधांसह सुसज्ज रम्य नगरी. एने लेआउट असल्याने बँकेकडून तात्काळ कर्ज सुविधा उपलब्ध. प्रत्येक प्लॉटची दिशा पूर्व पश्चिम. LED स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था. निसर्गरम्य व भव्य गार्डन. अंतर्गत 50-40-30 फूट मजबूत डांबर रोड व CC नाली. विद्युत पुरवठा व स्वतंत्र DP व्यवस्था. धर्मापुरीपासून 500 मीटर अंतरावर प्लॉटजवळच शाळा आणि कॉलेज उपलब्ध. संपर्क हाजी शोएब 8805847777, सय्यद इम्रान 9421867786, ॲडव्होकेट आशिष सोनी 9422178888, अब्दुल रज्जाक 7057818999. एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं. शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी. हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा. एक बार जरूर संपर्क करें. एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी. मोबाइल नंबर 9881 महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी. शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी. बुकिंग शुरू है. मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333. इसके साथ ही 9822829035. हाजी महबूब अंसारी. याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं. आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें. क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म. किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी. लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ. एक बार जरूर आए. किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी. SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी. अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. मोबाइल नंबर 9823797828. एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड परभणी. 24 तास सेवा. अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें. ये नंबर पर फ़ोन करें. 24 घंटे सेवा उपलब्ध है. सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें. समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभणी. हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा. शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें. सैयद मुज्जमिल. मोबाइल क्रमांक 9766683126. एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं. शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी. हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा. एक बार जरूर संपर्क करें. एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी. मोबाइल नंबर 9881 290 190.